स्टूडेंट्स, कल आपने 9.1 एक्सरसाइज में के जो समाकलन के सूत्र थे उनके बारे में आपने अध्ययन किया था। उससे एक दो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताए थे। तो अब आज हम 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अधिक से अधिक आप उससे संबंधित एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल आप खुद निकालेंगे। यदि किसी बच्चे को समस्या हो रही, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 9.1 के, और एग्जाम्पल इसके बाद में बता दूंगा। यदि किसी बच्चे को समस्या है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट पर पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज है 9.1, ये समाकलन जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है निम्नलिखित फलनों का के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है समाकलन, इसको इंटीग्रल आई के बाद लिख सकते हैं 3√x² dx। यहाँ पर dx x के सापेक्ष समाकलन करने का सिंबल है। यदि हमें y के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो हम यहाँ पर dy लिखते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करना है तो x लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आप समाकलन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये मान दो तरीके से होता है। एक तो दे रखा हो आपको 3 के गुणा में √x, और एक दे रखा हो √ के अंदर, ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x है, x की पावर 1/3 होगी, x की पावर 1/3। यदि आपको 4 √x दे रखा है तो ये होगा x की पावर 1/4। ये दे रखा है 5 √x दे रखा है तो यहाँ पर हो गया x की पावर 1/5। यहाँ पर √ के साथ ये संख्या दे रखी होती है, जो भी मान दे रखा होता है वो उस फलन के पावर 1 के बटे में हो जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे ये दे रखा है 3 √ के साथ दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ जो भी मान है यहाँ पर x² है तो x² की पावर 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा, यहाँ पर x² है तो x² ही रहेगा, x²। ये वाला 3 है, ये पावर 1/3 हो जाएगा dx। आपने 9th कक्षा में पढ़ा था a की पावर n की होल पावर n, a की पावर n की होल पावर n, यानी घात के ऊपर घात होती है, उसका मान हमेशा घाते हो तो वो गुणा हो जाती है, a की पावर n हो जाते हैं। तो ये हो गया I बराबर समाकलन x की पावर 2 को गुणा करेंगे 1/3 से, इसका मान हो जाएगा 2/3 dx। अब कल जो आपको मैंने सूत्र लिखवाए थे उन्हें सूत्र को आप ध्यान में रखते हुए कि ये कौन सा सूत्र है, कौन सा लगेगा, तो आप ये देखते हो कि x है, x की पावर कोई एक संख्या है, स्थिर राशि है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगेगा आपको x की पावर n dx। x की पावर n dx का समाकलन आपने किया था x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस में c। प्लस c ये हमेशा समाकलन स्थिरांक आपको लगाना होता है, तो हम इसमें भी समाकलन स्थिरांक c लगाएंगे। तो इसका मान होगा I बराबर x, तो x का x रहेगा, x की पावर कितनी है 2/3, प्लस में 1 करना है, बटे में 2/3 प्लस 1 प्लस c। x की पावर 2/3 प्लस 1, इनको हम जोड़ेंगे, 2/3
प्लस 1, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसका लघुत्तम होगा 3, ये हुआ 2, क्योंकि 3 में 3 का भाग कितने 1 बार आता है, ये तो बेसिक बात है, और 2 पे 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये हो गया 5/3। तो 2/3 प्लस 1 को हमने जोड़ा तो ये हो गया 5/3, x की पावर 5/3 के बटे में ये भी वही है 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, तो इनको भी जोड़ेंगे तो ये होगा 5/3 प्लस 6। तो ये हर में देखो ये होगा a के हर में कोई संख्या है b/c, तो b/c है, ये कोई प्रमेय संख्या है, इस प्रमेय संख्या को हम चेंज करेंगे, जो c है ये ऊपर ला जाएगा, इसको हम लिखेंगे c/3 गुणा में a। तो उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 3 ऊपर ला जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर ये है, क्योंकि कल सूत्र था अपने पास x की पावर n, उससे सूत्र मैंने आपको एक दो एग्जांपल भी बताया था, x की पावर n dx, तो x की पावर n dx है, उसका सूत्र था x की पावर n + 1 बटे n + 1। तो उसी सूत्र को हमने काम में लेते हुए इसका मान ज्ञात किया है, जो कि फाइनल आंसर आया अपने पास 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है इसमें, इसका अगला क्वेश्चन है वो है i बराबर, दूसरा इसमें i बराबर समाकलन e की पावर 3x dx, e की पावर 3x dx। देखो कल आपने समाकलन का सूत्र पढ़ा था e की पावर x dx, e की पावर x dx का समाकलन होता है e की पावर x प्लस c, लेकिन यहाँ पर e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x को जो हमारे मानक सूत्र है उनके अनुसार बनाने के लिए 3x की जगह हम ये, वैसे आप 9.2 की एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, उससे आप उनको पढ़ेंगे, तो ये है यहाँ पर पुट करेंगे 3x बराबर t, 3x की जगह आप t रखते हैं, तो जो भी आप पुट करते हैं उसका हमें हमेशा अवकलन करना होता है, तो जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करें तो इसका x के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं, तो 3 स्थिर है गुणा में x d/dx गुणा में x बराबर d/dx गुणा में t, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है वो होता है d/x के सापेक्ष में तो d/dx, y के सापेक्ष होगा तो d/dy, z के सापेक्ष करते हैं समाकलन अवकलन तो d/dz। तो वही कि हमने 3 है वो स्थिर राशि है, ये होगा इसके गुणा में x, तो d/dx गुणा में x बराबर t है, तो t का वही करेंगे d/dx गुणा में t, ये हुआ 3, ये हुआ dx/dx बराबर dt/dx, dx से dx कैंसिल हो गया, 3 बराबर dt/dx। अब हमने मान रखा है 3x के बराबर में t रखा है, तो फलन हमारा t के पदों में है, तो समाकलन भी हम t के सापेक्ष ही करेंगे, तो यहाँ पर हम dx की वैल्यू भी रखेंगे, तो dx की वैल्यू आप देखेंगे कैसे होगा, ये होगा इसको गुणा करेंगे 3dx बराबर dt हुआ, और dx का आप यहाँ से मान निकालेंगे तो dx बराबर हो गया 3 इसके बटे में जाएगा 1/3 dt, तो ये हो गया, इसमें मान रखेंगे i बराबर समाकलन 1/3
ये हुआ e की पावर 3x है, e की पावर 3x है तो 3x की जगह आप क्या रखेंगे, t रखेंगे 3। अब ये हुआ dx के बराबर में अपने पास आया 1/3 dt। तो 1/3 को आप बाहर समाकलन के रख सकते हैं dt। तो जो हमारा समाकलन था जो कि e की पावर x dx है उसका समाकलन था e की पावर x प्लस c। सेम वही हुआ, ये x के सापेक्ष समाकलन था, ये t के सापेक्ष समाकलन है। तो आप इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1/3 e की पावर 3 का समाकलन हो जाएगा e की पावर 3 प्लस c। तो अब क्वेश्चन हमारा x के पदों में था, मान हमारा t के पदों में आया है, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे। t का जो मान दिया था t बराबर हमने क्या लिया था 3x, तो 3x से यहाँ पर हम रखते हैं t की जगह। तो i बराबर हो गया 1/3 e की पावर 3x प्लस c, इसका फाइनल आंसर है। इससे संबंधित क्वेश्चन आप ये 9.2 की एक्सरसाइज आएगी, उस एक्सरसाइज में आप ये मान इनके रखने होते हैं, वो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हुआ इसका तीसरा, आएगा समाकलन 1/2 की पावर x dx। देखो ये 1/2 एक स्थिर राशि है। कल लास्ट में मैंने आपको एक समाकलन का सूत्र बताया था, वो यही बताया था a स्थिर राशि थी, यहाँ पर स्थिर राशि 1/2 है। तो क्योंकि हमारे पास इसका सूत्र है a की पावर x का, a एक स्थिर राशि है उसकी पावर x है, dx है, a की पावर x dx का समाकलन है a की पावर x अपॉन में log e आधार a प्लस c। सेम इसी एग्जांपल, इसी फॉर्मूला के अनुसार इस क्वेश्चन को हम आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। a है, a की जगह 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 दे रखा है, जो भी मान दे रखे 1/2 वो a की जगह रखते हैं। तो इसका मान रहेगा 1/2 की पावर x है, x हुआ अपॉन में log e आधार a, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की जगह 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर 1/2 की पावर x है dx, यानी 1/2 की पावर x, इसका समाकलन कर रहे हैं तो a की पावर x dx वाला सूत्र लग गया है, उसके अनुसार आपका क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है a की पावर 2 log a आधार x dx। तो आपने 11वीं कक्षा में log से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें था एंड log n, यही लिखता हूं मैं क्योंकि अपने पास है एंड log n, यहाँ पर आधार जो भी है e लिख देते हैं। एंड log n होता है, इसको हम लिख सकते हैं log e आधार n की पावर n, यानी log से पहले जो संख्या गुणा में होती है वो n की पावर में चली जाती है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर log से पहले 2 गुणा में है, तो यहाँ पर इसका आधार a है, इसका आधार e था, जो भी आधार है। अब ये 2 इसके गुणा में है तो ये x की पावर के रूप में चला जाएगा। ये होगा i बराबर समाकलन a log आधार a x स्क्वायर dx। अब जैसा
एक एग्जाम एक फॉर्मूला अपने पास ये भी था, यदि a की पावर log e हो, यानी e की पावर log आधार में की है तो उसका मान 1 होता है। यही है यदि a की पावर log a आधार है तो उसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो यही हुआ a की पावर log आधार a है तो इसका मान अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान आप 1 रख देंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि a की पावर log a इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे। तो ये होगा i बराबर 1 डॉट एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx वही पहला क्वेश्चन आपने किया था, उसी के अनुसार आप x की पावर n, यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर n वाला सूत्र है, x की पावर n dx, x की पावर n dx का सूत्र था x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो ये उसी के अनुसार आप इसका मान निकाल देंगे। x की पावर n प्लस 1, यहाँ पर x की पावर 2 है तो n का मान 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे। x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 प्लस c, x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, इसको हम सरल कर देंगे। x की पावर हो गया 2 प्लस 1 3 बटे में 3 प्लस c। तो मैंने आपको ध्यान में रखने वाली बात थी ये। वैसे आप इस क्वेश्चन को देखते तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, हमारे क्वेश्चन के हमारे जो फॉर्मूला है मानक सूत्र लिखवाए थे उनके अनुसार ही सेट नहीं बैठ रहे। लेकिन आपको इसके साथ साथ 8वीं से लेकर 8वीं 9th 10th 11th 12th जो भी फॉर्मूला है वो आपको कहीं भी काम में आ सकते हैं, तो उनको आपको याद रखना चाहिए, उनको लिख के रखना चाहिए। क्योंकि देखो अभी ये 11th का फॉर्मूला है, 11th की प्रश्नावली में आपने पढ़ा था, लोग से समझे जो भी प्रश्नावली आपकी उसमें आपने पढ़ा था, उसमें यही दे रखा n log n, इसका मान होता है log n की पावर n। उसके अनुसार इसको हमने सरल किया, फिर ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मान हमने 1 रखा। अब हमारे पास x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर अब x की पावर n वाला सूत्र लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो का i बराबर समाकलन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 बटे cos स्क्वायर x dx। देखो यहाँ पर आपको पूरे का समाकलन करना है, तो बीच में यदि प्लस या माइनस दे रखा है तो उन फलनों का आप प्लस और माइनस अलग अलग कर उनका अलग अलग का आप समाकलन कर सकते हो। तो हम इनको अलग अलग करेंगे, जैसे i बराबर 5 cos x dx माइनस समाकलन का निशान dx हर अलग अलग फलनों के साथ लगेगा, 3 sin x dx प्लस 2 बटे cos स्क्वायर x dx। तो इसको हमें जो भी स्थिर राशि है वो बाहर ले सकते हैं, ये 5 है, इसको 5 को हम बाहर ले सकते हैं, 5 cos x dx माइनस ये 3 है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, 3 sin x dx प्लस ये 2 है वो बाहर आ सकता है। अब अपने पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x, देखो 1 अपॉन cos x बराबर sec x होता है, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा,
तो हम cos स्क्वायर x को ऊपर लिख देंगे sec स्क्वायर x dx। हमारे पास cos x का समाकलन का सूत्र है, sin x का समाकलन का सूत्र है और sec स्क्वायर x का समाकलन का सूत्र है। तो तीनों सूत्र आपको ध्यान में रहने चाहिए। सूत्र अपने याद है तो हम तीनों का आंसर लिख सकते हैं। आई बराबर 5 cos x है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि cos x किसका अवकलन था, sin x का अवकलन था cos x, sin x का अवकलन था cos x। तो आप sin cos x का अवकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा माइनस sin x का समाकलन, sin x का समाकलन आप देखते हैं तो क्या आता है, माइनस का cos x आता है। तो माइनस अपने पास है, माइनस वैल्यू ये है तो हम इनको बना के तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, cos x हो गया प्लस 2 sec स्क्वायर x का समाकलन होता है वो होता है tan x और प्लस में क्या लगाएंगे c। यहाँ पर प्लस c ये नहीं है कि आपने यहाँ पर समाकलन किया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तीनों के अलग अलग जगह समाकलन लगा प्लस c लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सबसे लास्ट में प्लस c लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I बराबर x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, x क्यूब माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब आप इसका समाकलन करते हैं तो जो बीच में माइनस का निशान दे रखा है, इस माइनस के निशान वाले पद को हम दो जगह तोड़ेंगे अलग अलग। तो जो इसके हर में x स्क्वायर दे रखा है वो x स्क्वायर x क्यूब के हर में भी माना जाता है और एक के हर में भी है, तो इनको हम दोनों के अलग अलग हर में लिख देंगे। तो ये होगा I बराबर x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया dx। तो आप यहाँ पर भाग देते हैं x की क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये तो होगा x माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर है। इसका समाकलन आप log की तरह नहीं कर सकते हो, ये नहीं है, वो सिर्फ 1/x dx, 1/x यानी आप देखेंगे जिसकी घात 1 होती है उसी का समाकलन डायरेक्ट log x होता है। एक से छोटी पावर कितनी हो, एक से पावर बड़ी कितनी हो, यानी यहाँ पर 1/x की पावर माइनस 2 है या 1/x की पावर 2 है तो उसका डायरेक्ट समाकलन log x नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसकी पावर 1 है उसकी का समाकलन log x आएगा। तो इसको 1/x की पावर 2 है, 1/x की पावर 2 को आप लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो ये होगा x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2, तो यहाँ होगा x की पावर माइनस 2 dx। अब हमारे पास ये दो अलग अलग फलन आ गए, इन दोनों अलग अलग फलन का अलग अलग आप समाकलन कर देंगे। I बराबर होगा ये हुआ x dx, बीच में माइनस है, माइनस ये हुआ x की पावर माइनस 2 dx। इनका आप अलग अलग समाकलन कर रहे हैं। x यहाँ पर x की पावर 1 है, वही है x की पावर n वाला सूत्र, x की पावर समाकलन x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला अपने पास है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर x की पावर के रूप में यहाँ पर हम 1 है, जिसकी घात नहीं दे रखी होती है उसकी पावर हमेशा 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, -2 है।
तो हम इनको दोनों को अलग अलग करेंगे। ये हुआ I बराबर, ये तो हो गया x की पावर 8 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और ये हो गया बीच में माइनस का निशान है, माइनस, यहाँ पर हो गया x की पावर -2 प्लस 1 करेंगे बटे -2 प्लस 1 प्लस c। I बराबर ये हुआ x की पावर 1 और 1 2 हो गया, x की पावर 2 बटे में 2 माइनस, यहाँ पर x की पावर -2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर x की पावर -1 बच गया, और इसके हर में भी -2 प्लस 1 है, तो -2 प्लस 1 को आप सरल करेंगे तो माइनस का 1 बचता है, -1 प्लस 1 c। वही है जिस प्रकार से आप 1 के बटे x स्क्वायर को x की पावर 2 थी हर में, उसको ऊपर लेके गए थे तो इनवर्स हुआ था, माइनस की पावर 2 बनी थी, वो उसी प्रकार से x की पावर -1 को आप नीचे लेके आएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, और ये माइनस आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर बटे 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा x प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर x डॉट कोसेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x डॉट कोसेक स्क्वायर x dx, इसको हमें सरल करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर x डॉट कोसेक स्क्वायर x dx, हमारे पास ऐसा कोई भी अभी हमने सूत्र नहीं पढ़ा है कि दो त्रिकोणमितीय फलन आपस में गुणा में है और दोनों स्क्वायर में हो, तो उसका डायरेक्ट समाकलन का कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो इसको हम सरल करके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको साइन और कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x डॉट कोसेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, इसके बाद ये हुआ, एक को एक से बढ़ाएंगे एक ही हो जाएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। अब हमारे पास 1 की वैल्यू आपने 9th कक्षा से पढ़ी होगी कि 1 बराबर क्या होता है, तो 1 के बराबर है साइन और कोस के पदों में एक हमारे पास सर्व समीका थी, जिसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर थीटा का मान x के पदों में है, तो हम इनको x के पदों में लिखेंगे, यानी एक ही जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो इसकी जगह हम एक की जगह लिखेंगे वही साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x dx। अब एंड्स वाले पद में बीच में प्लस का सिंबल है, तो हम इनको दो भागों में तोड़ के लिख देंगे, अलग अलग के बटे में कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x आएगा, तो अब इसको लिखेंगे i बराबर साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x के बटे में होगा ये कोस स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x प्लस है बीच में प्लस कोस स्क्वायर x बटे कोस स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x इनटू में है dx। अब साइन स्क्वायर x बटे में कोस स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको काटेंगे, तो साइन स्क्वायर x से
साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है आई बराबर, यहाँ पर बचा 1 कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बच गया 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इनका समाकलन हम करेंगे तो इनका समाकलन हम अलग अलग पदों में अलग अलग कर देंगे। आई बराबर 1 कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने 1 कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके गए थे तो आपने सेक के पदों में लिखा था, तो वही है इनको पुनः हम सेक के पदों में कोसे के पदों में लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि हमारे पास 1 कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है तो इसको हम चेंज करेंगे, प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इन दोनों के सूत्र हमारे पास है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है हमारे पास माइनस का cot x प्लस c। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन आपने देखे, पहले में 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन और आपने आज 7 क्वेश्चन पढ़े हैं। इन क्वेश्चनों को आप पुनः निकाल कर देखें। कोई समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं और इससे आगे वाले क्वेश्चन भी आप निकालने की कोशिश करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।